Do like us. Comment on our video. And subscribe our YouTube channel. MahindraGuru.com. The Brahmas for success. Your success is our success. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू महिंद्रा गुरु, द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ mahindra.com। और आज आप मेरे साथ देख रहे हैं, देखिए एक ऐसा टॉपिक जो आपके IBPS PO प्री में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और जी हाँ, इस टॉपिक का नाम है, आप देख पा रहे हैं, डेटा इंटरप्रिटेशंस पार्ट 1। बिल्कुल देखिए, DI की अगर हम बात करें स्पेशली, तो एग्जाम सब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, यानी बहुत कम समय हमारे पास है एग्जाम्स के लिए। तो आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा, चाहे प्री की बात करें या चाहे मेंस एग्जामिनेशन की बात करें। और ये टॉपिक जो है वो IBPS में बहुत ज्यादा हमको स्कोर कराने में हेल्प करेगा। बिल्कुल, और टॉपिक का नाम है डेटा इंटरप्रिटेशंस पार्ट 1। इस वीडियोस में 5 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, जिसमें 2 सेट हम लोगों ने डिस्कस किया है। और क्या करेंगे, देखिए हम आपको ट्रिक बताएंगे कि अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो क्या अप्रोच होनी चाहिए एज अ कैंडिडेट। चलिए शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण सेशन की। देखिए आप यहाँ पर DI देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। जो ये DI आपको दिखाई दे रही कुछ इस तरीके से है, परसेंट राइज इन प्रॉफिट ऑफ 2 कंपनीज ओवर द ईयर। बिल्कुल, यहां पर क्या गिवन है हमको, ये लाइन ग्राफ की फॉर्म में एक DI हमको गिवन है। और ये DI जो हमें गिवन है, परसेंटेज राइज है किसका, प्रॉफिट का, 2 कंपनीज का, कंपनी L और कंपनी M। राइट, अब देखिए नीचे हमको दिखाई दे रहा है कि हमको ईयर्स गिवन है 2010 से 2015 तक। और साइड में आप देख पा रहे हैं इस तरीके से कि जो ये वाला पोर्शन है सर, ये हमारा क्या है, प्रॉफिट परसेंट राइज की 0 से लेकर अप टू 40%। और ये जो डेटा हमें गिवन है, कंपनी अगर L की बात करें तो कंपनी L जो है हमारा वो ट्रायंगल शेप में है। राइट, और जो कंपनी हमारा M है वो सर्कल की शेप में है, इस तरीके से देखिए। राइट, तो आपको ये DI समझ में आ रही होगी कि जो कंपनी L की अगर हम बात करें, देखिए जो आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ये कंपनी कौन सी है, L है। और कंपनी M अगर हम बात करें तो ये हमारा पास में कंपनी M का डेटा है, कितना परसेंट राइज हुआ है। जब भी आप राइज होने की बात करोगे तो एक बात ध्यान रखिएगा कि इसमें जो कंसेप्ट रहेगा हमारा, देखिए 100% हम मान के चलते हैं कि हमारा जो 100%, आप सपोज कीजिए कि 25% का इंक्रीमेंट हुआ, तो अगर 25% का इंक्रीमेंट हुआ तो 2 नंबर हमारे पास में कौन कौन से हैं, 125 और एक नंबर क्या हो जाएगा, 100। अगर हमें इसको इंक्रीज करना है या आगे अगर जाना है तो बड़ा ऊपर छोटा नीचे लेके चलेंगे। अगर पीछे हमको आना है तो स्मॉलर नंबर ऊपर आएगा और लार्जर नंबर नीचे आएगा। अब ये बात समझ में नहीं आ रही, तो क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे तब आपको एक कंसेप्ट क्लियर होगा कि ये कैसे हम सॉल्व करना है। इंपॉर्टेंट DI इसलिए भी है क्योंकि ये DI SBI PO में बहुत बार पूछी जा चुकी है। तो हम ये मान के चल रहे हैं सर कि ये IBPS PO में भी आपको देखने को मिल सकती है। तो चलिए अगर या इस DI पे पहला क्वेश्चन अगर हम लें कि पहला क्वेश्चन क्या होगा, तो आप देख पा रहे हैं कि पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, इफ द प्रॉफिट अर्न्ड बाय कंपनी L in the year 2011 was rupees 1.84 लाख। क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 में जो कंपनी L है उसका जो लाभ है वो कितना है, 1.84 लाख। तो व्हाट वाज द प्रॉफिट अर्न्ड बाय द कंपनी इन द ईयर 2012। जब 2011 में कंपनी L की बात कर रहा है कि इसका प्रॉफिट कितना है, तो उसी कंपनी का 2012 में कितना प्रॉफिट होगा, यही क्वेश्चन है। तो कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, आइए देखिए। इस DI पे नजर अगर आप डालें तो आप देख पा रहे हैं कि कंपनी L की बात हो रही है 2011। देखिए 2011 आपका कहां है, ये रहा। राइट, कंपनी L की बात कर रहा हूं सर मैं। तो कंपनी L जो है वो कितना है, देखिए यहां पर इस तरीके से ये चीज, ये डेटा देखिए 115% है। राइट, कंपनी L जो है वो कितना है, यहां पर देखिए 15%। तो जब 15% 2011 में, हमें 2012 में निकालना है। और 2012 में अगर मैं देखूं तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 25%। ये बात समझ में आई आपको, क्योंकि हमको 2012 का निकालना है, 11 से 12 में जा रहा है। तो जब 12 में अगर हम देखें तो कितना हो गया, 125%। देखिए इनिशियल जो वैल्यू होगी वो 100% होगी। तो हमें निकालना था प्रॉफिट, तो हमने मान लिया, देखिए कुछ इस तरीके से कि रिक्वायर्ड जो प्रॉफिट आपका होगा 2012 में वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा सर, 1.84 तो हमारा 2011 का था। राइट, 1.84 हमारा क्या था सर, 2011 का था। तो 1.84 हमारा 2011 का हुआ। जब 25% का इसका राइज
हुआ 11 से 12 में और हमें 12 का ही निकालना है। तो अभी मैंने समझाया था कि अगर 25% का प्रॉफिट हो रहा है तो दो नंबर कौन कौन से हुए, 1, 2, 5 और 100। ऑलराइट, तो जब इस डेटा को हम सॉल्व करेंगे 1.84 तो है ऑलरेडी, तो जब 2012 में भी क्योंकि परसेंटेज राइज हो रहा है तो ये तो कंफर्म है कि जो भी आंसर होगा वो 1.84 से ज्यादा होगा। मेरी बात समझ रहे ना, 1.84 से ज्यादा होगा तो ज्यादा कैसे करेंगे, देखिए 125 ऊपर लिया, 100 मल्टीप्लाई, वी विल गेट द आंसर 2.3 लाख। तो यानी जो 2012 में इसको प्रॉफिट मिलेगा वो कितना होगा, 2.3 लाख। बहुत बेसिक से क्वेश्चन है क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि पीओ प्री में एक सेट इजी रहेगा और एक थोड़ा मॉडरेट लेवल का रहेगा। तो ये इजी लेवल की जो डीआई है इसमें कंसेप्ट ये है कि अगर ऐसा मिले तो परेशान नहीं होना है। 12 का पूछेगा तो बड़ा ऊपर छोटा नीचे। अब इसी में देखिए अगर 1.84 जो लिखा है ये 11 का था, 10 का पूछता तो 10 में चेक करते, फिर छोटा ऊपर बड़ा, तो यानी जो अब नीचे जब आओगे तो जो भी आंसर होगा वो 1.84 से कम होगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए इसी डीआई पे हम एक दूसरा क्वेश्चन और डिस्कस करना चाहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम यहां पर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है कि इफ द प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी एम इन 2014 वाज 3.63 लाख। क्वेश्चन ये कह रहा है सर कि 2014 में किसकी बात कर रहा है, कंपनी एम की बात कर रहा है। तो कंपनी एम जो है 2012 में इसका जो लाभ हुआ वो कितना हुआ, 3.63। व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय द सेम कंपनी, किसी जब लिखा नहीं तो उसी कंपनी की बात कर रहा है। व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय इट इन द ईयर 2012। अब देखिए एम 2014 में 3.63 है, 2012 की पूछ रहा है। जिस क्वेश्चन की अभी मैं बात कर रहा था कि अगर पीछे आएगा तो कैसे आपको सॉल्व करना है, तो दोनों बातें अब इस क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएंगी कि अगर आगे जाना है 14 से 15 पूछेगा तो पहले जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, अब 14 से हमको 12 पे आना है। अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए अगर आपके पास बहुत कम समय बचा है, 3.63 2014 का है। अगर ऑप्शन में एक ही ऑप्शन अवेलेबल है जो 3.63 से कम है तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप उसको डायरेक्टली पिक कर दीजिए, वही आंसर होगा। ऑलराइट, ये कब आपका काम करेगा, ये स्ट्रेटेजी कब काम करती है, जब अगर ऑप्शन में सारे ऑप्शन क्या है, 4 ऑप्शन क्या है या 5 ऑप्शन क्या है, कोई भी एक ऑप्शन जो है वो इससे कम है और सारे ऑप्शन अगर 3 पॉइंट से ज्यादा है और एक कम है तो आप उसको डायरेक्टली पिक कर सकते हैं। ऑलराइट, अगर ऐसा है कि आपको कुछ ऑप्शन नजदीक तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करेंगे, 2014 में कितना है 3.63, 12 का हमसे पूछा जा रहा है तो कैसे करेंगे। देखिए पहला स्टेप हमने बोला कि 2012 का हमको, तो हम 2 स्टेप पीछे आएंगे और जब कंपनी एम की हम बात करें तो कंपनी एम है किससे, देखिए यहां पर 14 से 12 आना है। देखिए एक ये हुआ कंपनी एम का और एक हुआ आपका सर, ये देखिए है ना, ये 2 चीजें। 14 में कितना है 20% और 13 में कितना है 25%। तो ये 2 चीजें हमारी निकल के आएंगी। जब एक 25% का राइज हो रहा है तो ये 125 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा। इसी तरीके से ये 120 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। आगे जाना होता है तो बड़ा ऊपर छोटा नीचे करते हैं, लेकिन हमको पीछे आना है तो कुछ कैलकुलेशन इस तरीके से होगी सर कि 3.63 मल्टीप्लाई बाय 100 बाय 120। ये कहां से आया, पहले आप 14 से 13 पे आए, फिर 13 से जब 12 पे आओगे तो उसके लिए एक स्टेप और हमने किया और जब हमने सॉल्व किया तो वी विल गेट आंसर 2.42। राइट, तो हमने क्या कहा था आपसे कि अगर 5 ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा है जो 3.63 से कम है तो आप उसको डायरेक्टली पिक कर लीजिए। अगर 4 ऑप्शन जो हैं वो क्या है, ज्यादा है 3.63 से। अगर ऐसा नहीं है तो सॉल्व कैसे करना है वो टेक्निक हमने आपको सिखा दी सर कि आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। तो अगर इस टाइप से आपको डीआई मिलेगी एग्जाम में तो आई होप कि अब आप इसको अच्छे से कर लेंगे। चलिए एक सेट और हम लेंगे, उसके हम 3 क्वेश्चन और डिस्कस करना चाहेंगे। तो अगर नेक्स्ट डीआई की हम यहां पर बात करें तो नेक्स्ट डीआई देखिए कुछ इस तरीके से है, डबल पाई चार्ट। बिल्कुल देखिए डबल पाई चार्ट का जो कंसेप्ट है काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट माना जाता है। अगर बात करें पीओ मेंस की या प्री में भी हो सकता है कि हमको डबल पाई चार्ट देखने को मिले, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि एक डीआई का लेवल थोड़ा सा टफ रहेगा। तो वो कुछ इस तरीके से है। अब इसमें आप ट्रिक्स को समझिएगा कि क्या इन वैल्यूज का कोई रोल रहेगा या हम डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को अगर पढ़ लें पहले, study the pie chart carefully and answer the given below, answer the questions given below। आप पाई चार्ट आपको पढ़ने हैं और जो आप क्वेश्चंस आपको पूछेगा उनके आपको आंसर करने हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए 2 पाई चार्ट वी हैव गिवन इन दिस क्वेश्चन एंड द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव गिवन टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने हैं, 6400। राइट, 6400 कितने हुए हमारे टोटल नंबर ऑफ वोटर हुए।
आप देखिए रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल, इसको एक काम कर लीजिए आप 64,000 कर लीजिए, थोड़ा इजी हो जाए। वैसे कोई जरूरत भी नहीं है, डायरेक्टली हम कैलकुलेट करेंगे, मैं आपको समझाऊंगा कंसेप्ट। रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल 5:3 है। ये टोटल का हमको गिवन है परसेंटेज, और ये क्या है बेसिकली आप स्टेट कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए कि स्टेट ए बी सी डी है हमारे पास में, और जो वोट हमें पड़ रहे हैं वो स्टेट ए से 20% आ रहे हैं, यानी 6400 का 20% और बी सी डी इस तरीके से, सो ऑन। ऑलराइट, परसेंटेज ऑफ फीमेल वोटर्स का हमको वहां पर गिवन है, और कि ये ए बी सी डी में जो परसेंटेज ऑफ फीमेल है वो कितना है, राइट। तो यानी हमने क्या बोला कि ये तो जो गिवन है ये फीमेल्स के बारे में है, और ये है सर टोटल के बारे में। इतनी बात क्लियर हो गई, ये परसेंटेज है। अब एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में है, क्या ये परसेंट हम इसमें कैलकुलेट करेंगे या विदाउट उसके भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? तो आप इसकी ट्रिक देखिए सर। पहला क्वेश्चन यहां पर हम डिस्कस करना चाहेंगे। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, देखिए द नंबर ऑफ मेल वोटर इन सिटी एफ। अब देखिए वो 64,000 ही था, तो आप उसको वहां पे सही कर लीजिएगा 64,000, राइट। तो इसका यूज हम कहीं पे नहीं करेंगे, हम आंसर डायरेक्टली निकालेंगे। तो आप इस पे परेशान मत होइए कि यहाँ पे क्या लिखा है। मैं आपको जो ट्रिक आज बता रहा हूं वो डायरेक्टली है, इसकी वैल्यूज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ मेल वोटर इन सिटी एफ, मेल वोटर सिटी एफ इज अप्रोक्सीमेटली what percent of the total number of voters in the same city। जो पुरुष मतदाता हैं किसमें, सिटी एफ में, वो कुल मतदाता का उसी शहर में कितना प्रतिशत है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले वो 64,000 का यहाँ निकालेंगे 18% जब वो कैलकुलेट करेंगे, फिर माइनस करेंगे वहां से 24 का कितना, क्योंकि एफ की हम बात कर रहे हैं 25%, फिर माइनस करके जो आएगा देन अपॉन इनटू 1000। थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा सर, आप ऐसे बिल्कुल भी मत करिएगा। हाँ बिल्कुल, इसको ऐसे बिल्कुल मत करना, मैं जो ट्रिक बता रहा हूं वो समझना। देखिए मेल फीमेल का जो रेशियो था सर वो था 5:3। मैं रेशियो से इसको सॉल्व करना सिखा रहा हूं आपको, रेशियो से सॉल्व कैसे करना है। मेल फीमेल का रेशियो था 5 और 3, मतलब ये मान लीजिए कि मेल हुए 5, फीमेल हुए 3, तो टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई सर, 8 हो गई ना भाई। मेल 5 और फीमेल 3 का रेशियो डिस्ट्रीब्यूट भी कर रखा है हमने, चाहे आप उसके अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये वाला कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। 5 3 हो गया, टोटल हो गए 8। इतनी बात क्लियर है। अब मेल वोटर सिटी एफ में कैसे आएंगे, देखो यहां पर ध्यान से देखिए, सिटी एफ में कितना परसेंट है, 18%। किसका, 8 का, क्योंकि परसेंट पे कहानी चल रही, तो आप डायरेक्टली निकाल लीजिए। 18 की मल्टीप्लाई 8 से कीजिए, कितना हो जाएगा 144। तो हम बोल सकते हैं कि 144 जो लोग हैं वो क्या है, सिटी एफ से हैं भाई। यही तो मतलब है, क्योंकि सॉरी मेल निकालना है हमको, तो मेल कैसे निकालेंगे, टोटल में से फीमेल को माइनस करेंगे, बिल्कुल ठीक। तो ये हमारे निकल के आए कि 144 तो लोग हैं सिटी एफ में। अब फीमेल हमको निकालनी है, मेरी बात समझिएगा। 5 और 3 मेल फीमेल था, तो टोटल हमने बोला कि 8 लोग हैं, समझना। उसका 18% निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, 18 इंटू 8 कितना हो गया, 144 टोटल लोग हैं एफ से, ठीक है। अब ये तो हुआ टोटल, मेल निकालने के लिए फीमेल भी तो माइनस करना पड़ेगा। तो फीमेल किसकी बात कर रहे हैं, एफ की बात कर रहे हैं। तो एफ कैसे निकलेगा, देखिए एफ कितनी, फीमेल कितनी थी 3, और कितना परसेंट 25, तो कुछ इस तरीके से निकल के आएगा सर। देखिए तो 144 तो हो गए हमारे टोटल, और फीमेल हो जाएगा देखिए 25 ये हुआ, और 5 3 का रेशियो था, तो 25 3 कितना हो गया 75। आप माइनस कर लीजिए, मेरी बात क्लियर है। तो 144 माइनस 75, तो कुछ इस तरीके से कंक्लूजन निकल के आएगा। देखिए जो टोटल नंबर्स, टोटल वोटर्स और फीमेल वोटर्स कितने हैं, 8:3 हैं, ठीक है। कैसे हमने मेल निकाले थे, सेम कंसेप्ट, 18 इंटू 8, 25 इंटू 3, और परसेंटेज निकालना है तो 18 इंटू 8, क्योंकि टोटल की बात कर रहा है ना वो, तो 18 इंटू 8। देखिए अब 64,000 40,000 का यहाँ पे कोई रोल नहीं रहा, हम रेशियो में ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम इस डेटा को पूरा सॉल्व करेंगे वी विल गेट अप्रोक्सीमेट 48% आंसर। तो मेरी बात आपको क्लियर हुई ना, करना क्या है, एग्जाम में आए तो उस वैल्यू से बचिएगा, डायरेक्टली आप कैलकुलेट करना, यू विल गेट आंसर इन 1 लाइन। ओके सर, चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ईसीडीआई में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या वो भी रेशियो से सॉल्व हो सकता है। तो क्वेश्चन क्या है जरा देख लें, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फीमेल वोटर इन सिटी डी एंड मेल वोटर इन सिटी ई।
सिटी डी में फीमेल वोटर, देखिए फीमेल निकालना इजी है क्योंकि फीमेल के बारे में तो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है सर। थोड़ा मेल निकालना टफ क्यों है, क्योंकि टोटल में से फीमेल को माइनस करना है तो ही मेल आता है। तो रेशियोज में अगर आप ले लेंगे तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा। कैसे समझिए, फिर से वही बात देखिए, 5-3 थी मेल फीमेल, मेरी बात क्लियर है, 5-3 क्या थी मेल फीमेल, टोटल हो गए 8। सबसे पहले फीमेल निकाल लें, तो फीमेल किसमें, डी में, फीमेल डी का मतलब 10% और फीमेल कितनी है 30, तो फीमेल हमारी कितनी हो जाएगी सर 30 हो जाएगी ना। क्यों सर भाई 5-3 है मतलब 3 फीमेल, 3 रेशियो और 10 से मल्टीप्लाई किया 30 हो गई फीमेल, तो फीमेल तो निकल गई इजीली। अब मेल कैसे आएगा, सिटी ई का, सिटी ई के मेल कैसे आएंगे, देखिए टोटल थे 8, ई में 10% तो कितना हो गया 80 हो गया, ई से कितने टोटल कितने हो गए 80। अब यहां माइनस करना है हमको फीमेल को, मेल चाहिए ना हमको, सॉरी मेल हमको निकालने थे सिटी ई में, सही है। अब ई की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, देखिए 10% ही है तो 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा 30, तो 80 माइनस जब 30 किया तो ये कितना हो गया 50। देखिए अब फीमेल निकल गई, मेल भी निकल गया विदाउट एनी कैलकुलेशन। तो यानी कुछ जो स्टेप है वो कुछ इस तरीके से निकल के आएंगे। जो पहला स्टेप होगा कि फीमेल वोटर इन सिटी डी 10 इंटू 3 30, कैसे आ रहा है मेरी बात तो समझ में आ रही है ना सर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इस वीडियोस में, अगर आपको कोई क्वेश्चन कोई कंसेप्ट नहीं क्लियर हो पा रहा तो आप कमेंट बॉक्स पे जाके हमें कमेंट जरूर करिएगा कि सर ये जो क्वेश्चन आपने समझा थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, तो हम वहां पे कोशिश करेंगे आपको समझाने की, राइट। तो बाकी लोग समझिए कि 10 इंटू 3 किया हमने, कितना हो गया 30, फीमेल तो निकल गई, तो मेल हमने कैसे कैलकुलेट करेंगे कि 10 इंटू 8, 8 हमारा रेशियो था और 10% था तो 80 हो गए टोटल, और 3 फीमेल थी 10% था तो 30 माइनस किया तो कितना हो गया 50। रेशियो कैलकुलेट करना है फीमेल और फिर मेल, तो फीमेल मेल का मतलब क्या हो जाएगा 30 रेशियो 50, यानी जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 3:5। तो बेसिकली कहने का मतलब ये था सर, अगर इस तरीके से आप जाएंगे तो बहुत जल्दी जल्दी आप मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे इस डीआई के, अगर डबल डीआई इस तरीके से आपको देखने को मिलती है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और यहां पर इस डीआई का हम देख लें कि जो आखिरी क्वेश्चन है वो कैसा है। देखिए उसी को भी हम सेम उसी कंसेप्ट से बताएंगे जो अभी तक हम डिस्कस कर रहे हैं। नंबर ऑफ फीमेल वोटर इन सिटी डी, फीमेल किसमें सिटी डी में, इज व्हाट परसेंट ऑफ मेल इन सिटी ए। तो फीमेल सिटी डी कैसे निकलेगी वो तो आप समझ ही गए होंगे, मेल भी कैसे निकलेगा वो भी आप समझ गए होंगे। तो कैसे करेंगे अब जल्दी से हम इसका आंसर आपको बताएंगे। आप एक काम भी कर सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन हम अभी तक डिस्कस किए आप पहले वीडियो को पॉज करना, खुद से सॉल्व करना, जो आपका अपना टेक्निक है, फिर हमारे टेक्निक के साथ देखना कि क्या जो टाइमिंग में वेरिएशन आया कि नहीं आया। आप 1 मिनट ले रहे हैं तो ये क्वेश्चन 30 सेकंड में सॉल्व हो रहा है, राइट। अब सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे। नंबर ऑफ फीमेल वोटर सिटी डी, फिर से वही बात, रेशियो कितना था 5-3 है ना, फीमेल 3 हो गई। अब डी की बात कर रहे हैं हम, तो डी में देखिए कितना है 10%, तो जो फीमेल है वो कितनी हो गई 30 हो गई, राइट। मेल ए में चाहिए, मेल ए में टोटल कितने हो गए 8 लोग हो गए। ए की अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा 20 इंटू 8 कितना हो जाएगा 160, ऑल राइट 160 टोटल हो गए। फीमेल देख लो ए में कैसे निकालेंगे, ये 14 है और ये 3 है, तो 14 3 जा 42, इसमें माइनस कर लीजिए। क्यों, जब माइनस आप करोगे तो यहां पे आपके क्या निकल के आ जाएंगे मेल। तो कुछ स्टेप हमारे इस तरीके से बन के आएंगे सर। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए फीमेल वोटर इन सिटी डी इज इक्वल टू 10 इंटू 3 30 हो जाएगा। अभी मैंने समझा है कैसे निकल के आया। सेम अगर मेल निकालने तो मेल के लिए क्या हो जाएगा 20 इंटू 8 14 इंटू 3 विच विल बी इक्वल टू 118, यानी 118 क्या है मेल है। अप्रॉक्स में वैल्यू निकालनी है तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए अप्रॉक्स पूछ रहा है तो अप्रॉक्स में क्या करेंगे 30/118 तो हम लेंगे, लेकिन 118 थोड़ा कैलकुलेशन में टाइम लगेगा तो आप 30 इसको 120 भी कर सकते हैं, नो इश्यू। इसको आप 30/120 भी कर लीजिएगा तो भी अप्रॉक्स में आप आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 30/118 इंटू 100 एंड इट विल बी इक्वल टू 25%। तो कुछ टेक्निक्स का अगर हम ध्यान रखें तो हमारे जो क्वेश्चन है सर वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे और मैक्सिमम हम स्कोर कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आई होप कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अपना लाइक और अपना कमेंट देना हमें मत भूलिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, आप हमारे अगर यूट्यूब सब्सक्राइबर नहीं है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बस क्लिक कीजिए इस बटन पे और बन जाएंगे हमारे यूट्यूब सब्सक्राइबर, जिससे कि
अपकमिंग एग्जामिनेशन में कौन कौन से वीडियोस अवेलेबल होने वाले हैं वो आप इजीली देख पाएंगे। साथ ही साथ जुड़े रहिए हमारे साथ, महिंद्रा गुरु ऐप को डाउनलोड जरूर कीजिए। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अपना कमेंट, अपना लाइक देना हमें मत भूलिएगा और मैक्सिमम लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए। एट लास्ट, थैंक यू सो मच। योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। थैंक यू।